नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद नामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचना प्रतिमाओं की चर्चा चल रही थी। प्रतिमाओं की। अच्छा पंडित जी, आप भी प्रतिमाओं की बातें करते हैं? अरे भाई, प्रतिमाएं वो नहीं जो मंदिर में विराजमान होती है। हम उन प्रतिमाओं की चर्चा कर रहे हैं जो धारण की जाती है। हम उन प्रतिमाओं की चर्चा कर रहे हैं जो प्रतिमा आप हैं। हम उस प्रतिमा की बात कर रहे हैं जहाँ अपने आप को अपने चैतन्य स्वरूप के अनुरूप उस प्रतिमा के रूप में देखा जाता है। हम उस प्रतिमा की चर्चा कर रहे हैं। हम कौन सी प्रतिमा की चर्चा कर रहे हैं आपके सामने, उसे जानिए। हम यहाँ कौन सी प्रतिमा की बात बतला रहे हैं आपको? हम यहाँ चल प्रतिमा की बात कर रहे हैं। हम यहाँ चेतन प्रतिमा की बात कर रहे हैं। अरे चेतन को जिसने प्रतिमा के रूप में स्वीकार किया, उस पात्र जीव की यहाँ चर्चा चल रही है। यहाँ स्टैचू की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ जिन मंदिर में विराजमान होने वाली प्रतिमा की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ पंच कल्याणकों और प्रतिष्ठाओं पूर्वक विराजमान होने वाली प्रतिमाओं की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ तो चेतन की प्रतिष्ठा की चर्चा चल रही है। चेतन की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, चैतन्य की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, आत्मा की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। जिन परिणामों से यह आत्मा प्रतिष्ठित होता है और जिन परिणामों की उज्ज्वलता का फल ये मिलता है कि इस जीव की प्रतिमाएं बनकर के विराजमान होती है, उसे सच में प्रतिमा कहते हैं। चैतन्य की भाव वासना जहाँ होती है, अपने आप को चैतन्य अनुभव जहाँ किया जाता है, अपने आप को आत्मा अनुभव किया जाता है, चैतन्य की मूर्ति रूप अनुभव जहाँ किया जाता है, उसकी ये चर्चा चल रही है। तो जो अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं, जो अपने आप को चैतन्य अनुभव करते हैं, जो अपने आप को त्रिकाली अनुभव करते हैं, ध्रुव अनुभव करते हैं, अविनाशी अनुभव करते हैं, ये उनकी चर्चा है। देखिए, प्रसंग 6 प्रतिमाओं का यहाँ पूरा हो चुका था और 6 प्रतिमाओं में काफ़ी बातें हमने अपेक्षित विस्तार से आप लोगों के बीच में की है। पहली दूसरी प्रतिमा की चर्चा तो बहुत विस्तार से हुई। तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक प्रतिमा था, उसमें सामायिक की विधि वगैरह की चर्चा हुई। चौथी प्रतिमा का नाम प्रोषुद्ध प्रतिमा था, प्रोषुद्धोपवास की चर्चा हुई। पांचवी प्रतिमा का नाम सचित्त त्याग प्रतिमा था, जिसमें सचित्त की चर्चा कई एंगल से की गई। और कल हमने आपके बीच में जो चर्चा की है, वो चर्चा की है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा की। और रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा की चर्चा भी एक नए एंगल से, नए अंदाज में, नए रूप में महाराज साहब ने हमारे यहाँ सामने की। बहुत तरह की बातें उसमें सामने आई। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई अपने मन से लिख दी हों। ये सारी बातें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का रेफरेंस यहाँ प्रस्तुत किया, दौलत राम जी क्रिया कोश का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, उदाहरण दिया यहाँ। इसके साथ साथ में समाधि तंत्र का रेफरेंस दिया
और इन रेफरेंस के माध्यम से क्या बातें बतलाई कि रात्रि में आरंभ नहीं करना, रात्रि में व्यर्थ के आरंभ से बचना, व्यर्थ की उठापटक से बचना, या आरंभ से बचने की प्रेरणा दी गई। ये कहा गया व्यापारिक लेन देन नहीं करना, चूल्हा नहीं जलाना। अरे जैनियों के घर में, श्रावकों के घर में चूल्हा नहीं जलता है रात को गैस नहीं जलती है। फिर ये जो प्रतिमाधारी है, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा वाले के, रात्रि में किचन में काम कैसे हो सकता है? अरे किचन में बर्तन बजने रूपी खटपट कैसे हो सकती है, ये बतलाओ। जो व्यक्ति सचित्त त्याग प्रतिमा वाला है, जो व्यक्ति रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा वाला है, अब रात्रि में जब भोजन नहीं करना तो भोजन के उपलक्षण से अन्य भी बहुत सारी बातें लगाना, उसके उपलक्षण से। माने रात्रि में सिर्फ भोजन नहीं करते साहब, हमारे तो रात्रि भोजन त्याग हो गया, रात्रि भोजन, भोजन तो त्याग हो गया, लेकिन भोजन छोड़ करके भजन किया या नहीं? अब भोजन छोड़ करके भजन नहीं किया तो काई का रात्रि भोजन त्याग हो गया? रात्रि भोजन तो छोड़ा लेकिन भजन नहीं करके सृजन में लगा रहा। कौन से? पैसे के सृजन में लगा रहा, वाणिज्य के सृजन में लगा रहा, व्यापार के सृजन में लगा रहा, तो कुछ सार्थकता होने वाली नहीं है। भाई आर्जव फिरोजाबाद से समझ में आ रही है बात? बेटा बातें समझने लायक हैं ये सब। आडंबर नहीं हो, उठापटक नहीं हो, व्यर्थ की बातें नहीं हो इधर उधर की, ये बातें समझना। मौन रहने तक की प्रेरणा दे दी क्रिया कोश के अंदर, इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है? अरे बोलने में भी आडंबर है, खामे क्यों बोले हम? कम से कम बोलो ना, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जिन वचन बोलने का तो निषेध किया नहीं, जिन वचन बोलने का तो निषेध है नहीं। आप जिन वचन बोलिए, जनवाणी की बातें बोलिए, स्वाध्याय कीजिए, तत्व चर्चा कीजिए, जिन वचनों को सुनिए और सुनाइए, गोष्ठियाँ कीजिए, उनका निषेध नहीं है। और यदि ये सब नहीं करेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? लोगों के साथ में राग द्वेष करने के अलावा और क्या निकलेगा? लोगों की बुराई, निंदा, आलोचना, इनके अलावा और क्या बातें निकलेगी? तो बोले व्यर्थ के विकल्पों में और व्यर्थ के राग द्वेषों में उलझे रहने का भी निषेध किया। और इतना ही नहीं, रात्रि के अंदर गमन भी कम से कम करो। रात्रि में मत जाओ, मत चलाओ, गाड़ी मत चलाओ, इधर उधर मत जाओ। इमरजेंसी हो तो फिर किसी का कोई निषेध भी नहीं है, लेकिन प्रयास तो करो। अष्टमी चतुर्दशी के बारे में विचार करो। कल पर्व चतुष्टय के संदर्भ में भी कुछ इस प्रकार की बातें आई थी। अष्टमी है, चतुर्दशी है, पर्व चतुष्टय के दिन चल रहे हैं। इतना ही नहीं, चतुष्टय पर्वों के साथ साथ में अष्टानिका पर्व चल रहे हैं। अरे अष्टानिका की अष्टमी है, ओहो, अष्टानिका महापर्व की चतुर्दशी है। तो पहले तो चतुर्दशी ही अपने आप में एक पर्व है, और अष्टानिका और 10 लक्षण और साथ में जुड़ गए तो एक डबल पर्व जैसा हो गया ये। तो विचार करने के लिए है। और इन सब के साथ में ये कह दिया था, जब अंतर में परिणामों की पवित्रता जब तक न होवे, अंतर में विशुद्धि जब तक नहीं होवे, अंतर में स्वभाव का अवलंबन जब तक नहीं होवे, क्या मंद कषाय का परिणाम जब तक नहीं हो, बोले तब तक ये प्रतिमाएं ये क्रियाकांड बन करके रह जाती है। क्या ये चीज़ें क्रियाकांड बन करके नहीं रह जाएं? मैं आपको यहाँ क्रियाकांड में उलझाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों को क्रियाकांडी नहीं बना रहा हूँ। मैं आप लोगों को जगत जंजाल में उलझाने की बातें नहीं करता हूँ। क्या आप जंजाल में उलझ जावें, जगत में उलझ जावें, क्रियाकांडी बन करके रह जावें, खाना पीना उड़ना बिछाना इन्हीं क्रियाओं के अंदर अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर देवें? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। असली बात तो ये है, इन सारे आडंबरों से बच कर के, इनसे बचना है हमारे को। इन आडंबरों में उलझना नहीं है, इन आडंबरों से बचना है। और इन सभी आडंबरों से बच कर के जो समय की सेविंग हुई है, उस बचे हुए समय को आराधना में लगाना है, तत्व चिंतन में लगाना है, वस्तु स्वरूप के विचार में लगाना है, भेद विज्ञान के अभ्यास में लगाना है, चिंतन में लगाना है। मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा कैसे बन सकता हूँ, इस चिंतन में अपने उपयोग को लगाना है, तब तो सार्थकता है। नहीं तो फिर ऐसा क्रियाकांड तो अनंत बार किया है, अनंत बार किया है ये सब क्रियाकांड। व्रत, प्रतिमा, उपवास, नियम, संयम, प्रतिमाधारी, क्या क्या दम है, अनंत बार कर लिए। पेशी कमंडल हाथ में लेकर के अनंत भाव बिता दिए हमने। अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा।
अब भव नहीं बीतेंगे अवनीश भाई, अब भव नहीं है अपने, अब ज़्यादा लंबा समय नहीं है अपने पास में संसार में परिभ्रमण करने का। अब हम लंबे समय तक संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे, अब तो अल्प काल में निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, अब तो अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, अब तो अल्प काल में वेद विज्ञान करते हुए परम मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे। ऐसा है, बड़ी उत्तम चर्चाएं हैं, बड़ी उत्तम बातें हैं जो यहाँ सब कही गई थी। और रात्रि भुक्ति त्याग के संदर्भ में दिवा मैथुन त्याग की चर्चा हुई, वो भी चर्चा महत्वपूर्ण थी, ध्यान रखने योग्य है। स्त्री और पुरुषों में परस्पर में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है इस प्रतिमा के पालन करने में, वो चर्चा भी हमने आपके बीच में की है। और आज एक चर्चा एक नई प्रतिमा के रूप में, 7वीं प्रतिमा के रूप में, उत्तम प्रतिमा में, मध्यम प्रतिमा में शामिल हो जाता है 7वीं प्रतिमा वाला। 7, 8, 9 कल हमने उत्तम मध्यम जगन्य प्रतिमाओं का बंटवारा बतलाया था ना, ध्यान होगा आपको। जगन्य से प्रतिमा पहली से छठी तक, पहली से लेकर के छठी प्रतिमा तक जगन्य प्रतिमाधारी है। 7वीं से लेकर के 9वीं तक ये मध्यम प्रतिमा वाले हैं क्या, और 10वीं और 11वीं प्रतिमा वाले ये उत्तम प्रतिमा वाले हैं। तो अभी यहाँ मध्यम प्रतिमा की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य नामक प्रतिमा, ये मध्यम प्रतिमा की चर्चा है। देखिए पेज नंबर निकालिए आप ग्रंथ में 663, 663 नंबर पेज। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य, ब्रह्म को जाने नहीं, हाँ ब्रह्मचर्य की बात करे तो ऐसा ब्रह्मचर्य क्या होगा है? ब्रह्म को नहीं जाना और ब्रह्मचर्य की बात करे। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म आत्मा का नाम है, आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। आत्मा को जाने बिना ब्रह्मचारी होते नहीं हैं। ब्रह्मचारियों से ऐसी तक समाज की स्थिति है, क्या बतलाएं सर्राफ साहब। समाज की तो ऐसी स्थिति है, किसी ब्रह्मचारी जी से आत्मा शब्द कह करके पूछ लो, थोड़ी चर्चा कर लो, ऐसे चिढ़ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे तक प्रसंग बने हैं, कई लोगों के साथ में बताते हैं लोग। अनिल भाई दोषी जी ऐसे प्रसंग, अरे क्या आत्मा फात्मा की बात है, ये आत्मा वाला है, ऐसा आत्मा। अरे भाई ब्रह्म माने आत्मा होता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में चर्या करने का नाम ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म में चरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म को जाने बिना ब्रह्मचर्य कैसे होगा? हाँ, उस ब्रह्म को जानने में, उस ब्रह्म में चरण करने में, उस ब्रह्म में लीनता होने में जो बाधक कारण दिखाई देते हैं, उन सब बाधक कारणों को यहाँ स्त्री संसर्ग, संपर्क, इन सब के आधार पर यहाँ प्रतिपादित किया है। मुख्य रीति से समाज में जो चर्चाएं ब्रह्मचर्य के संदर्भ में चलती है, और जिनागम में भी ब्रह्मचर्य के संदर्भ में जितनी विस्तार से चर्चा की है, उन सब में आज तो हम स्थूल चर्चा करेंगे, स्थूल ब्रह्मचर्य की चर्चा करेंगे। अभी 2-3 दिन चलेगी ये ब्रह्मचर्य की चर्चा, शील के वेदों की भी चर्चा, कहाँ कहाँ ब्रह्मचर्य हो सकता है, कैसे हो सकता है, ब्रह्मचर्य की क्या महिमा है, और असली ब्रह्मचर्य किस तरह से होगा, किस तरह से पालन किया जाए। ये सब चर्चाएँ 2-4 दिन में खुल कर के सब सामने आएंगी। तो आज ही हम ब्रह्मचर्य की पूरी चर्चा कर लेवें, ये बात आप अपेक्षा नहीं रखें। लेकिन आज जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा बहुत स्थूल ब्रह्मचर्य के संदर्भ में आज यहाँ कर रहे हैं। स्थूल रीति से ब्रह्मचर्य, मोटे मोटे तौर पर ब्रह्मचर्य किसे कहें, मोटा मोटा ब्रह्मचर्य पालन करने वाला कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करे, वो यहाँ बताते हैं। देखिए कहते हैं, धर्म संग्रह श्रावकाचार 26 नंबर का श्लोक है, 8वें अध्याय का 26 और 27, ये 2 श्लोक हैं। देखिए, सूक्ष्म जंतु गणा कीर्णम योनिरंध्रम मलाविलम पश्यन्यः संगतो नार्या काष्ठादिमयतोऽपि च विरक्तो यो भवेत् प्राज्ञ स्त्रीयोंगे स्त्रीकृतादिभिः पूर्वषड्व्रत निर्वाही ब्रह्मचर्यात्र संस्मृतः। स्थूल मोटे मोटे ब्रह्मचर्य के संदर्भ में कह रहे हैं,
पहले की 6 प्रतिमाओं का भले प्रकार निर्वाह करने वाला, ये तो मस्ट है। जिस व्यक्ति के जीवन में पहले की 6 प्रतिमाएं नहीं हैं, वो 7वीं प्रतिमा का अधिकारी कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति के जीवन में शुरू की 6 प्रतिमाओं का पालन नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रारंभ की 6 प्रतिमाओं का उत्कृष्ट रीति से, दृढ़ता से भाव भाषण नहीं है, पालन नहीं है, उस व्यक्ति को हम कैसे कह सकते हैं कि ये 7वीं प्रतिमा हो जाएगी? यह प्रकरण तो पहले भी आप लोगों के बीच में कहा जा चुका है। स्पष्ट होना ही चाहिए कि आगे आगे के नियम लेने वाले को पीछे साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। 7वीं प्रतिमा वाले के शुरू से कहे गए 6 नियम दृढ़ता से पालन किए जाएंगे। यदि ये 6 नियम दृढ़ता से पालन नहीं किए गए तो वो 7वीं प्रतिमा वाला कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसा कदाचित कभी ना होवे कि आगे तो बढ़ते जावें, आगे तो पाठ होता जावे और पीछे से सपाट होता चला जावे। आगे बढ़ते चले जाएं और पीछे को भूलते चले जाएं, ऐसा नहीं। मूल को पकड़ करके चलना पड़ेगा। दर्शन विशुद्धि को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। दर्शन विशुद्धि माने होता है सम्यक्त्व। एकत किसी व्यक्ति ने मुझसे यह भी पूछा, आजकल की ही कहीं की घटना है या आप लोगों के से कहीं से कोई प्रश्न आया था कि दर्शन प्रतिमा को कैसे अंगीकार करें। ऐसा प्रश्न पता नहीं किसी ने कहीं पूछा था मेरे को, कहाँ से आ रहा है विकल्प में। दर्शन प्रतिमा उसको कैसे अंगीकार करें, पहली प्रतिमा कैसे लेवें? पंडित जी हम पहली प्रतिमा लेना चाहते हैं, प्रतिमा धारण कैसे करें हम, इसके बारे में आपको क्या कहना है, बोलो। तो मेरा उस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट ये कहना है कि पहली प्रतिमा धारण नहीं की जाती। पहली प्रतिमा का कोई विशिष्ट आचरण नहीं है। पहली प्रतिमा वालों का उल्लेख मुख्य रीति से तिर्यंचियों की मुख्यता से आया है। कल पूछा था शायद किसी ने, वही माने पहली प्रतिमा वालों के संदर्भ में कोई विशेष आचरण की चर्चा नहीं है, माने होती ही नहीं है चर्चा। मैंने 2-5 दिन पहले भी किसी को इसका जवाब दिया था। किसी ने मेरे से पूछा, हाँ संजय जी ने पूछा था, दीवान साहब ने, संजय जी दीवान साहब वो पूछ रहे थे मेरे से। कल आप लोगों ने पूछा, आप में से किसी ने पूछा, कोटा से आपने पूछा। तो मेरा ये कहना है इस संबंध में कि भाई जो पहली प्रतिमा है उस पहली प्रतिमा का कोई वो नहीं है। पहली प्रतिमा तो दर्शन विशुद्धि है, सम्यक दर्शन की निर्मल परिणति का नाम है। अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो और सम्यक दर्शन की निर्मलता हो, बस इसका नाम ही दर्शन प्रतिमा है। और इसकी चर्चा तिर्यंचियों की मुख्यता से आई है शास्त्रों में। स्वयंभू रमण समुद्र में पंचम गुण स्थानवर्ती तिर्यंच हैं। अब वे दूसरी व्रत प्रतिमा तो उनकी होगी नहीं, तो पहली प्रतिमा वाले वे पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, पहली प्रतिमा वाले हैं तिर्यंच, पंचम गुण स्थानवर्ती। दूसरी प्रतिमा कैसी होगी? व्रत प्रतिमा कैसी होगी? उनके अणुव्रत कैसे होंगे? उनके गुणव्रत कैसे होंगे? उनके शिक्षा व्रत कैसे होंगे? मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारे, ये कैसे होगा? प्रोषदोपवास कैसे करेंगे वो? तो ये सब बातें तो होगी नहीं। तो दूसरी प्रतिमा तिर्यंचियों के नहीं है, इसका मतलब दूसरी नहीं है माने दूसरी के आगे की भी नहीं है। लेकिन सिद्धांत में तिर्यंचियों के पंचम गुणस्थान कहा है। तो जब तिर्यंचियों के पंचम गुणस्थान कहा है तो अंदर में तो 2 कषाय चौकड़ी का भाव होगा, तो फिर प्रतिमाएं नहीं है उसके। पंचम गुणस्थान तो 11 प्रतिमाओं का नाम है कि नहीं, पहली प्रतिमा उसके जीवन में होती है जिसका नाम है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का अर्थ दुनिया ऐसा समझती है कि जिनेंद्र देव के दर्शन करो, ऐसा समझ लेते हैं लोग। जिनेंद्र देव के दर्शन करो साहब, इसका नाम दर्शन प्रतिमा है। भैया हम तो रोजाना दर्शन करते हैं भगवान के, तो हमारे तो दर्शन प्रतिमा हो गई। नहीं, भगवान महावीर स्वामी का जीव शेर की पर्याय में था, हम 4थे गुणस्थान वाला था वो। हम नहीं कह सकते 5वां गुणस्थान हो सकता है। जब 5वां होगा तो फिर दर्शन प्रतिमा होगी। मतलब इस दर्शन प्रतिमा का कोई पहचान का चिन्ह नहीं है, बाहर से नहीं देखा जा सकता है। अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, अंतरंग में निर्मलता, बस। और बाकी तो पालन वगैरह है जो जैसा भूमिका अनुसार जो होता है वो होगा ही। तो दूसरी प्रतिमा, इसलिए श्रावकों में, गृहस्थों में, मनुष्य गति के जीवों में
जब भी कोई प्रतिमा धारण करने की बात आती है, प्रतिमाएं लेने की बात आती है, अंदर में भावों की विशुद्धि पूर्वक अंगीकार करने की बात आती है, तो यही कहा जाता है दूसरी प्रतिमा ले ली भैया, सीधा डायरेक्ट दूसरी प्रतिमा ही होती है। फिर दूसरी के बाद में जो सातवीं की बात है, उसमें ये कहना है कि भैया पहले तीसरी होनी चाहिए, फिर चौथी होनी चाहिए, पांचवी होनी चाहिए, छठी होनी चाहिए, और आप में यदि बहुत ज़्यादा यदि पवित्रता दिखाई दे रही है तो डायरेक्ट सातवीं भी हो जाए, हमें कोई उसमें सैद्धांतिक विरोध नहीं है। लेकिन सातवीं प्रतिमा लेने का मतलब क्या है? ये जो वाक्य यहाँ अपन ने पहला वाक्य पढ़ा है 663 नंबर पेज पर, यह पहला वाक्य महाराज साहब ने यहाँ लिखा है, पहले की 6 प्रतिमाओं का भले प्रकार निर्वाह करने वाला, ये सबसे पहली शर्त है। माने जिस व्यक्ति के जीवन में भी शुरू की 6 प्रतिमाओं का भले प्रकार से निर्वाह हो रहा हो, क्या पहले बाहर से जरूर है ये सारी बातें होना, माने जब बाहर से इनका अच्छी तरह से पालन होता है, क्या तब जाकर के बात होगी। देखिए क्या कह रहे हैं धर्मचंद जी साहब, देखो अपन प्रतिमाधारी होंगे तो कैसे होंगे, वही चक्कर है बस। देखिए दुनिया में किसी की बात नहीं, संपूर्ण जनवाणी मेरे लिए लिखी गई है, बस एक बात को ध्यान रखना, संपूर्ण जनवाणी मेरे लिए लिखी गई है, संपूर्ण जनवाणी मेरे लिए, मुझे लक्ष्य में रख करके लिखी गई है। जनवाणी पढ़ करके मुझे अपना प्रयोजन साधना है, जनवाणी इसलिए नहीं है। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा, पेज नंबर देखो आप 265 86 67 267 नंबर पेज पर होना चाहिए, 267 पेज पर ये कथन आना चाहिए इस तरह का। अरे भैया औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना, यदि अपने में कहीं दोष हो तो उसे निकाल लेना। चारों प्रकार के आभासियों का वर्णन किया, निश्चय आभासी, व्यवहार आभासी, उभी आभासी, सबका वर्णन करने के बाद में महापंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं, अरे भैया औरों के दोष देख देख करके कशाई नहीं होना। ये बातें दूसरों के लिए नहीं है, उंगली उठाने के लिए भी नहीं है, किसी पर दोषारोपण करने के लिए भी नहीं है। पहले 6 प्रतिमाओं का भले प्रकार से निर्वाह करो, पहले नक्की करो तो आप पालन कर पा रहे हैं कि नहीं। हम बोलो धर्मेंद्र जी साहब कोलारस से, सन्मति जी साहब कोलारस वाले, बोलो हम इस प्रतिमा का ढंग से पालन कर पा रहे हैं या नहीं। 6 का कि हो गया, दृढ़ता से सचित्त त्याग हो गया, रात्रि भुक्ति त्याग हो गया, अब ब्रह्मचर्य, इसका मतलब दिवा मैथुन त्याग हो गया और रात्रि में आडंबरों के निषेध की चर्चा हो गई। जब रात्रि में आडंबर के निषेध की चर्चा हो गई, 267 पर कैसे शुरू हो जाएगा? 267 पर तो 7वें का लास्ट पेज है, 7वें अध्याय का लास्ट पेज है 267, तो 268 पे शुरू हुआ है 8वां अध्याय तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। देखिए पहले की छठी 6 प्रतिमाओं का भले प्रकार निर्वाह करने वाला जो बुद्धिमान स्त्रियों के योनि स्थान को छोटे छोटे जीवों के समूह से पूर्ण देखता है, जीवों के समूह से परिपूर्ण देखता है, पूर्ण, यहाँ पर्ण लिखा है, पूर्ण कर लेना उसको, अशुद्ध छपाएं, उसे पूर्ण कर लीजिए। तथा झरते हुए मल सहित देखकर, मल है, मल झर रहा है, मलिनताएं, अपवित्रताएं, उन्हें देखकर नाना प्रकार के दुखों को सहन करता हुआ भी मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से स्त्रियों से विरक्त होता है, उस भव्य आत्मा, क्या उस भव्य आत्मा को नियम से ब्रह्मचारी समझना चाहिए। उसे नियम से ब्रह्मचारी समझना चाहिए उस व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति विरक्ति मुख्य है, विरक्ति है या नहीं, निर्वृत्ति है या नहीं। निर्वृत्ति और विरक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। और विरक्ति कैसे होगी? अरे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के ऊपर किए गए जितने व्याख्यान हैं, जितने प्रवचन हैं, 2-4 बार के तो हमारे रिकॉर्डेड यूट्यूब पर ही उपलब्ध हैं। मिल गया 267 पर ही पहली लाइन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिला क्या? 267 नंबर पेज पर
पहली लाइन, औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। यह बड़ा सुंदर वाक्य है सच में पंडित जी साहब का। बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि अरे आप तो कह रहे हो दोष नहीं देखना, अब कशाई नहीं होना, और तुमने तो इतने दोष निकाले हैं। कि हमने दोष नहीं निकाले हैं, हमने दूसरों के दोष नहीं निकाले हैं, हमने व्यक्तिगत दोष नहीं निकाले हैं, हम किसी का दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो मिल गया, बहुत सारे लोगों को मिल गया 267 पर ये है, नहीं है 267 नंबर पेज पर नहीं है। ये वाला जो है ना, ये तो अलग ग्रंथ है, तो सोनगढ़ से प्रकाशित वाला देख रहे हो। इस ग्रंथ में 2-4 लाइनें आगे पीछे होगी इसमें, बाकी और दोष देख देख कर कशाई नहीं होना 266 पर आ गया। पुरानी PDF थी उसके अंदर 266 है, 267 नंबर पेज है स्मारक से प्रकाशित, उसकी पहली लाइन है। मतलब पेज ऐसे दिमाग में ऐसे छपे हैं, लाइन ध्यान है ना कहाँ है, कौन सी जगह पर है, तो ऐसा। चलो नए में मिल गया, ठीक है साहब, धन्यवाद आपको। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, छोटे छोटे जीवों के समूह को देख करके, क्योंकि बहुत स्थान ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं और रहते हैं, असंख्यात जीव हैं, अभी आएगी चर्चा, आगे लिखा है नीचे। मन वचन कायें तथा कृत कारित अनुमोदना से स्त्रियों से विरक्त होता है, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, इन सब से विरक्त हैं। उस भव्य आत्मा को नियम से ब्रह्मचारी समझना चाहिए। क्या नियम से उस व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचारी है। ये सब धर्म संग्रह है, श्रावकाचार नामक ग्रंथ की पंक्तियाँ अपन ने यहाँ पढ़ी है। और आगे देखिए इसी धर्म संग्रह श्रावकाचार नामक ग्रंथ में 33 नंबर के श्लोक में इसी ब्रह्मचर्य के संदर्भ में और क्या कह रहे हैं, क्या विषम भुक्कम वरम लोके झंपा तोग्नि कुंड के। ओहो, फिर कह रहे हैं रमणी रमण स्पर्शो रमणीयो नहीं कहिर्चित करहिचित। हालाहल विष पीना, क्या जहर पीना, हलाहल विष पीना। हलाहल विष क्या होता है, कैसा है ये जहर में कई तरह के जहर हैं, उन अनेक प्रकार के जहर में, अनेक प्रकार के जहर की क्वालिटीज़ में एक हलाहल जाति का एक विष है, उसके संबंध में कह रहे हैं उस जहर को पी लेना। नंबर 2, पहाड़ से गिरकर मर जाना, पहाड़ी के ऊपर से कूद करके मर जाना। क्या साइनाइट और इस तरह के बहुत बहुत तरह के हैं जहर की चर्चाएं। पारा भी जहर कहलाता है, साइनाइट तो है ही, और ये हलाहल है, और भी कई तरह के मैंने सुने हैं जहर के नाम। तो हलाहल विष पीना, पहाड़ पर से गिरकर मर जाना। अच्छा, क्या कह रहे हो आप? झंपा पात लेना। झंपा पात क्या होता है? झंपा पात, पात माने तो होता है गिरना, और झंपा पात का अर्थ है बहुत कहीं ऊंचाई से किसी तालाब में कूद जाना। किसी समुद्र के आसपास तो ऊंचाइयाँ कम मिलती है, लेकिन कहीं पहाड़ी से किसी तालाब में कूद गए, कहीं ऐसी जगह पर कूद गए जहाँ वो सब गहरे पानी में, कुएं वगैरह में कूद करके मर गए, आत्महत्या कर ली, ऐसा झंपा पात लेना। हलाहल विष पी लेना, पहाड़ पर से गिर करके मर जाना, कूद करके मर जाना, झंपा पात ले लेना, या अग्नि में कूदना, आग में कूद जाओ, सती हो जाओ, सता हो जाओ, है मर गया, प्राण दे दिए, ये तो अच्छा है, ये तो फिर अच्छा है, कोई बात नहीं, मौत ही तो हुई है, एक बार ही तो मरा है। क्या ऊंची बिल्डिंगों से कूद करके मर जाना, जहर खा करके मर जाना, फांसी के फंदे पर लटक करके मर जाना,
हाथ की नस काट करके मर जाना, कुएं में कूद करके मर जाना, जहर खा करके मर जाना, पहाड़ से, अग्नि से, पानी में कहीं भी कूद करके मर जाना, परंतु स्त्रियों के साथ रमण करना तथा स्पर्श करना कभी भी अच्छा नहीं होता। लो, ये मरण शब्द छप गया है यहाँ। स्त्रियों के साथ मरण, मरण को कर लो, र पहले कर दो, मैं पीछे, मरण रमण ऐसा है। तो क्या करना है बोले, इनके साथ, स्त्रियों के साथ में रमण करना। भी जो बातें स्त्रियों के संदर्भ में कही, वो स्त्रियों को पुरुषों के संदर्भ में समझ लेना चाहिए। ये बातें आगे थोड़ा सा और खोल भी देंगे इन सब बातों को, मतलब वाइस वर्सा लगाना चाहिए, इस बात को दोनों तरफा लगाना है। और वास्तव में तो जो दोष है वो दोष अंतरंग की उस खोटी वृत्ति का है, खोटे परिणाम का है। टोडरमल जी साहब का वो वाक्य याद आता है पुनः हमारे को, जिसमें वो कहते हैं विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या हिंसा में प्रमाद परिणति, क्या हिंसा में प्रमाद परिणति और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। लो, हिंसा में क्या मूल है बोले, हिंसा में हिंसा मूल नहीं है, विषय सेवन में विषय सेवन मूल नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? वापस सुनो, किसी व्यक्ति ने हिंसा की तो वो हिंसा मूल नहीं है, वो कोई इतना मायना नहीं रखती है। किसी व्यक्ति ने विषय सेवन किया तो बोले विषय सेवन इतना मूल नहीं है। महान सुंदर वाक्य हैं पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के द्वारा लिखे गए। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। इसका मतलब कोई व्यक्ति यदि प्रमाद रूप प्रवर्तन कर रहा है तो बोले गई भैंस पानी में। क्या ये क्या क्या कर रहा है? ये हिंसा में प्रमाद से चल रहा है, उठने बैठने चलने फिरने घूमने में इसके जीवन में प्रमाद दिखाई दे रहा है। तो जिसके जीवन में प्रमाद दिखाई देता है, वीरेंद्र कुमार जी साहब फिरोजाबाद वाले, जिसके जीवन में प्रमाद दिखाई दे रहा है उसके तो निरंतर हिंसा है, उसके तो निरंतर हिंसा है। क्या ऐसा एक वाक्य आया था ना पीछे इसी संयम प्रकाश में, व्यभिचारिणी स्त्री के तो सदा ही सूतक मानना, ऐसा एक वाक्य आया था। जिनके जीवन में व्यभिचार है उनके तो सदा ही सूतक है। ऐसे ही विषय सेवन में बोले सेवन करना नहीं करना ये जगत पर निर्भर करता है, सेवन करना नहीं करना ये सब मौका, परिस्थितियां और दुनिया भर की बातों पर निर्भर करता है। लेकिन जो सेवन करने का परिणाम है ये क्या है? मूल तो वो है, जैन दर्शन पाप को नहीं पाप की अम्मा को पकड़ता है। जैन दर्शन पाप को नहीं पाप की जड़ को पकड़ता है। जैन दर्शन ऊपर से नहीं पकड़ता, अंदर गहराई में उतर करके पकड़ता है, जड़ में उतर करके जड़ मूल से ख़त्म करने की बात करता है। प्रमाद परिणति यदि छूट गई तो बोले सब छूट जाएगा। विषय सेवन छूट जाएगा, कोई दम नहीं है। विषय सेवन की अभिलाषा मर जानी चाहिए। क्या अभिलाषा नहीं, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। अभिप्राय की भूल है भैया, अभिप्राय का खोट है। जरा देखिए क्या लिख रहे हैं, ये सब बातें आगम ग्रंथों की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं। इसलिए रमण करना तथा स्पर्श करना भी अच्छा नहीं है। माने स्त्रियों को स्पर्श करना, क्या अब ये स्पर्श करना इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? हलाहल जहर पीने से अच्छा कर रहे हैं। बोले जहर पी करके मर जाना अच्छा है। आप देखिए हमारे यहाँ राजस्थान में एक सती प्रथा हुआ करती थी। आज़ाद भारत में तो शायद मेरे ख्याल से नहीं हुई, पुरानी ही घटनाएं हैं, सब इतिहास की ही बातें हो गई। सती प्रथा, बोले पर पुरुष हमें आकर के छुए उससे पहले आग में कूद करके मर जाना अच्छा है, जौहर कर लेना अच्छा है। जौहर कहलाता था, जौहर, जौहर प्रथा थी राजस्थान में। राजपूत स्त्रियां मर जाना पसंद करती थी, लेकिन किसी मुस्लिम शासक के सामने घुटने नहीं टेक सकती थी, अपने शरीर समर्पण नहीं कर सकती थी। मर जाएंगे, जान दे देंगे, अग्नि में कूद करके मर जाएंगे। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, अरे उससे अच्छा है कूद करके मर जाओ। क्या क्या जयपुर के पास कहीं हुई है क्या इस तरह की घटना? हीराचंद जी वैद साहब, जयपुर के पास दिलवाला में, दिलवाला किसी जगह का नाम है क्या?
चित्तौड़ में जौहर कुंड है, और भी चित्तौड़ में, उदयपुर में इस तरह की बहुत बहुत घटनाएं इस तरह की पहले तो बहुत थी। रानी पद्मिनी ने किया। देवराला, अच्छा देवराला में कहीं हुआ होगा जौहर इस तरह का। तो लेकिन आप समझ रहे हैं, अब ये स्त्रियों की तरफ से कही बात, अब पुरुषों की तरफ से भी लगाइए इस तरह की बात, दोनों तरफा बात लगाइए। बोले मरने की तो मौत आ जाए वो ठीक है, मौत को स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन कोई व्यक्ति स्पर्श कर लेवे ये स्वीकार नहीं है। और सुनो, स्पर्श भी तन से स्पर्श और दृष्टि से स्पर्श भी नहीं। हमारी महारानी क्या नाम, पद्मावती है ना, इन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया था कि क्या मजाल जो वो मुझे देख लेवे, देखने तक का निषेध है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब देखने की बात कही, ये कैसे देख लेगा वो, इसका मतलब दृष्टि से भी छुआ जाता है। अकेला हाथ से छूने की बात नहीं होती, अकेला तन से छूने की बात नहीं होती, दृष्टि से भी छुआ जाता है। नहीं भाई, दृष्टि से भी छूने की बात नहीं होगी। रत्नकरण श्रावकाचार में ही आएगा एक वाक्य, जब पढ़ेंगे तब। हमारा जो अजमेर में सदा सुख ग्रंथमाला, अपने पुरानी मंडी जो मंदिर है, वहाँ एक वाक्य पढ़ा था सन 2002 में, इसी तरह का लिखा हुआ कि सज्जन पुरुषों के नेत्र स्त्रियों के चेहरे पर टिकते नहीं हैं, तुरंत उनकी निगाहें झुक जाती है। ऐसा इस तरह का रत्नकरण श्रावकाचार्य बहुत लिखा है। ज्ञानियों ने, विद्वानों ने इन सब बातों के ऊपर बहुत कलम चलाई है। नहीं देखें, दृष्टि बदल लेवें, ऐसा लिख रहे हैं ये। तो स्पर्श करना भी अच्छा नहीं है, किसकी तुलना में, पहाड़ से गिरने की तुलना में, ऐसी बात लिख रहे हैं ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब। देखिए क्या क्या बातें लिखते हैं, अरे उत्तम से उत्तम बातें हैं भैया, जीवन बदल जाए ऐसा। और ये सब कब होगा, अरे बाहर में किसी पर स्त्री को, पर पुरुष को देखने की बात ये तब संभव हो सकती है जब आपको स्वभाव की महिमा नहीं आई। और ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला निरंतर अपने चैतन्य स्वरूप को निहारता है, अपने चैतन्य स्वरूप को देखने वालों को बाहर में देखने योग्य कुछ दिखाई नहीं देता, वो क्या देखेगा? उसे बाहर में देखने वाला कुछ दिखाई नहीं देता है, बाहर में देखने लायक कुछ है ही नहीं। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, क्या हो, दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम। अरे प्रभु, अंदर चैतन्य स्वरूप को देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में। लो जौहर के सन लिख दिए इन्होंने, धन्यवाद प्रतीक भाई। सन 1303 में, 1535 में और 1567 में 3 जौहर महिलाओं ने किए और 3 साका पुरुषों ने किए। बोलो, उन्हें जौहर कह करके पुकारा और उन्हें साका कह करके पुकारा। लक्ष्मीचंद जी साहब धन्यवाद, मैंने वो जबरन करवाया गया था, वहाँ नहीं है, पुरानी घटनाएं हैं सब ये। क्या शील नहीं टूटने देना, मर जाना ज़्यादा उचित है। और ये शील की सुरक्षा के संबंध में मतलब दृढ़ता की बात कह रहे हैं, उत्कृष्टता की बात कह रहे हैं। चलिए, और इसी तरह की बातों को कुछ और दृढ़ता प्रदान करने के लिए कुछ आगामी वचनों को पढ़ता हूँ आपके सामने। आगे प्रमाण है, यो नचयाति विकारम युवती जन कटाक्ष वाण विद्धोपि सत्वेक्षूर शूरो नच शूरो भवे शूर है संसार बीज भूतम शरीरम दृष्ट्वा विभत्स मनंगत्वेन पश्यन्नात्मान्यात्मानं स ब्रह्मचारी नैष्टिक है। संसार का बीजभूत मल का घट, ओहो कैसी उपमाएं हैं, कैसे शब्द हैं, झकझोर देने वाले हैं ये शब्द। क्या ओहो, देखिए भाई साहब, अब जो भी प्रामाणिक बात हो वो समझना। अब जौहर नाम का चीज़ क्या होती है,
वो समझ में आ गई, लेकिन फिर भी ये लिख रहे हैं। हमारे 4 सितंबर 1987 को सीकर ज़िले में देवराला गांव में रूप कंवर सती हुई थी। उसी के बाद सती निरोधक कानून लागू हुआ भारत में, देश में 1987 के बाद। ठीक है, जानकारी इन्फॉर्मेशन है, धन्यवाद आपको। संसार का बीजभूत कौन? ये कुशील सेवन। संसार का बीजभूत कौन? ये विषय सेवन। मल का घट, ये शरीर। शरीर क्या है? ये गजब की उपमा दी है शरीर के लिए। ये मल घट है, कहाँ मिलेंगे ऐसे शब्द आपको? ये शरीर तो मल घट है। ओहो, ये शरीर तो मल बनाने की फैक्ट्री है। ओहो, ये शरीर तो ऐसी फैक्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल कुछ भी डाला जाए, जब फिनिश गुड्स निकलता है तो मल निकलता है, मलिनता निकलती है, अपवित्रता निकलती है। अरे अशुचिता कूट कूट कर भरी है। अशुचिता, अपवित्रता, मलिनता इस देह में कूट कूट करके भरी है। इस शरीर को देखकर पुण्यात्मा पुरुष अन्य के अंगों का स्पर्श या व्यसन विषय रूप वासना को घिनावना समझकर ऐसे महानिंद्य कार्य को मन वचन काय से त्याग देते हैं, वे ही पुरुष धन्य माने गए हैं। ओह, धन्य है। स्त्रियां जब कूद करके मरती है तो उसे जौहर कहते हैं, और पुरुष जब मरते हैं, जान देते हैं, तो उसे साका शब्द से पुकारा जाता है। ऐसा है। कैसी कैसी खतरनाक बातें लिखते हैं ये सब, किस तरह की बातें कह दी है। पुण्यवान पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष कैसे कर सकता है ये? शरीर को घृणावना देख करके, शरीर को घृणाकारक देख करके, विषय सेवन को घृणाकारी समझ करके महान निंद कार्य मन वचन का ऐसे त्याग देते हैं। अरे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या देखिए, वे ही पुरुष धन्य माने गए हैं। उन पुरुषों को धन्य कहा गया है क्योंकि अन्य के अंग से, अन्य के अंग घर्षण में सम्मूर्छन जीवों की प्रत्यक्ष हिंसा दिखती है। अनंत शब्द छपा है, अनंत तो नहीं है, अनंत तो नहीं होना चाहिए, असंख्यात शब्द होना चाहिए। क्या? असंख्यात, इस अनंत की जगह असंख्यात आना चाहिए। वे अंग के घर्षण से असंख्यात सम्मूर्छन जीवों की प्रत्यक्ष हिंसा दिखती है, यानी विषय सेवन से जीवों का विनाश होता है। असंख्यात जीवों की उत्पत्ति वहाँ कही गई है, और असंख्यात जीवों की उत्पत्ति न केवल उत्पत्ति होती है, उनकी हिंसा का महापाप लगता है। ज्ञानार्णव 21 नंबर अध्याय, उसका 13 नंबर का श्लोक, उसमें एक बात कहते हैं, मैथुनाचरणे मूढ़ म्रियन्ते जंतु कोटयः योनि रंध्र समुत्पन्ना लिंग संघट्ट पीड़िता। स्त्री रूप पदार्थ के गुप्त अंग में सदा ही असंख्य सैनी सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते। मनुष्य गति के जीव हैं, सैनी पंचेंद्रीय जीव हैं, असंख्यात जीव हैं जो उत्पन्न होते रहते हैं, सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं, मरते हैं, उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। क्या? और जो मैथुन सेवन से विनाश को प्राप्त होते हैं, हे मूढ़, ऐसी हिंसा से जीव संसार में महान कष्ट, शोक, ताप, आक्रंदन, दुख भोगता है। इस हिंसा से, इस हिंसा का फल किसको भुगतना पड़ेगा ये तो बता। इस हिंसा का पाप किसे भुगतना पड़ेगा? इस हिंसा के पाप के फल को कौन भोगेगा? इस महाहिंसा के पाप के फल को अपने को ही भोगना पड़ेगा। क्या? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 81 नंबर का प्रवचन है, बोलो। और संयम प्रकाश के अंदर 159 नंबर का प्रवचन है। इसी संयम प्रकाश में पहले भी आई होगी चर्चा। संयम प्रकाश ग्रंथ का प्लेलिस्ट से 81 नंबर का प्रवचन। धन्यवाद विवेक जी। चर्चा की होगी पहले अपन ने कभी इनके संबंध में विस्तार से चर्चाएं। अभी यहाँ ये प्रकरण तो आज इस तरह से ये पूरा हो रहा है। यहाँ जो अपने को आज की जो ये
चर्चा अपन ये कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो नीचे उसके और अनेक प्रकार के भेद प्रभेद बता करके, क्योंकि जो शास्त्रों के अंदर जो 4 प्रकार के ब्रह्मचर्य वगैरह की जो चर्चा की है ना, वो चर्चा करेंगे। फिर कल से वो नए रूप में ब्रह्मचर्य की बात मिलेगी आपको। चर्चा तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा के संदर्भ में ही होगी, लेकिन नए रूप में चर्चा करेंगे। आज यहाँ कह दिया, हे मूढ़, ऐसी हिंसा से जीव संसार में महान कष्ट कौन भोगेगा? किसको भोगने को मिलेगा? बोलो, क्या करें? ऐसे महान कष्ट कौन भोगेगा? शोक कौन भोगेगा? ताप कौन भोगेगा? आक्रंदन के दुख, अरे दूसरे जीवों को यदि खेत खिन्न करेगा, पीड़ित करेगा, उनको यदि मौत के घाट उतारेगा, तो ये स्वयं भी मौत के घाट उतरने के ही काम होंगे इसके भी। इसलिए ताप आक्रंदन दुख भोगता है वो जीव भी नरक निगोद का पात्र बन जाता है। अब कहाँ तक कहें? ऐसा समझकर पुण्यशाली, जो पुण्यवान जीव हैं, ऐसे स्त्री या पुरुष, दोनों ही तरफ से लगाना, ऐसे पुण्यवान पुरुष, स्त्री या पुरुष, न तो काम सेवन करते हैं न उसका स्मरण करते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो पंडित टोडरमल जी साहब ने जो अभिलाषा मूल की जो बात कही है ना, वो सच में बहुत पावरफुल चीज़ है। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, अभिलाषा मूल है, अभिलाषा मूल है। अध्यात्म प्रकाश जी साहब विदिशा वाले, बोलो। तो परिणामों के लेवल पर रोकने की बात है, अंदर से विचारों के लेवल पर रोकने की बात है। यहाँ कह रहे हैं उसका स्मरण नहीं करते हैं। किसका स्मरण कर रहे हो आप? किसका विचार कर रहे हो आप? भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। हो भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। पूर्व में कभी भोग भोगे हों, हैं, अतीत काल में, भूतकाल में, पास्ट टेंस में, इस धन राज संपदा, हैं, इनको नहीं चाहूँ मैं, इनका विचार चिंतन नहीं करूँ मैं। पूर्व रतानुस्मरण वृश्चेष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, ये ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं जब उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखी ना तत्वार सूत्र में, तो उन्होंने लिखी इस तरह की, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृश्चेष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। ये तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का सूत्र है, ब्रह्मचर्य की भावना बतलाने के लिए। भावना तो भाव, किस तरह से उत्तम ब्रह्मचर्य पाला जाएगा, किस तरह से उत्तम ब्रह्मचर्य को जीवन में अपनाएंगे। क्या माने इस ये 7वीं प्रतिमा, अभी आप 7वीं प्रतिमा के बारे में सोचने से पहले 6ठी प्रतिमा के बारे में सोचना। 6ठे की योग्यता नहीं बन रही हो तो 5वीं प्रतिमा के बारे में सोचना, 4थी के बारे में सोचना, दूसरी प्रतिमा के बारे में सोचना। अरे उससे पहले मध्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग करते हुए, अष्ट अंगों का जीवन में पालन करते हुए, त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्म तत्व चैतन्य तत्व जो इस देह देवालय में विराजमान है, उसके अवलंबन से पहले 4था गुणस्थान होना चाहिए। जिसके जीवन में 4था गुणस्थान होगा, फिर उसके जीवन में 5वां होगा, और फिर 5वां होने पर ये आगे प्रतिमाओं को चढ़ते हुए ऐसी उत्तम रीति से पालन करने की स्थिति बनेगी। स्मरण मात्र का भी निषेध। धन्य है वे जीव, क्या कह दिया, ऐसा समझकर पुण्यशाली होंगे, पुण्यशाली होंगे वे स्त्रियां, वे पुरुष, वे पुण्यशाली हैं जो काम सेवन नहीं करते हैं और उसका स्मरण तक भी नहीं करते हैं। ओहो, वे ही प्राणी संसार रूप सागर से पार होते हैं तथा धन्य माने गए हैं। जनागम में उन्हें धन्य कह करके पुकारा गया है। लक्ष्मीचंद जी साहब, उन्हें धन्य कहा गया है। धन घड़ी धन दिवस यो ही, कब आएगा ऐसा अवसर, कब ऐसे प्रसंग, अरे जीवन में अपनाओ, जीवन में उतारो ऐसी बातों को। जितना संभव हो सके अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करो। ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही है, ये तो स्थूल ब्रह्मचर्य, आज मैंने पहले ही कह दिया था आपको, चर्चा करते समय मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था। आज जो चर्चा हम आपके बीच में करने वाले हैं, ये चर्चा तो स्थूल ब्रह्मचर्य के संदर्भ में की जा रही है।
ये तो मोटे मोटे तौर पर जिसे सारा जगत ब्रह्मचर्य समझता है उसके संदर्भ में की जा रही है। अभी तो ब्रह्मचर्य के संदर्भ में कई एंगल बाकी हैं विचार करने के। अभी तो यहाँ विरक्ति दिखाई है, अभी तो यहाँ हिंसा दिखा करके विरक्त होने की बात कही है, अभी तो यहाँ अशुचिता दिखा करके विरक्त होने की बात कही गई है, अभी तो पाप दिखा करके पाप से मुक्त करने की बात कही गई है। अरे अभी तो ब्रह्मचर्य को कितने रूपों में अपनाया जा सकता है, कितने प्रकार से उसकी सूक्ष्मता में जाया जा सकता है, कितनी दृढ़ता और कितनी तरह की बारीकियाँ होगी। अभी 1-2 दिन और ये प्रकरण सूक्ष्मता से हम चलाएंगे। जो आगे महाराज साहब ने लिखा है, कई ग्रंथों के प्रमाण होंगे, कई रेफरेंस होंगे, जैन और जैनेतर ग्रंथों के भी प्रमाण होंगे और चर्चाएँ होंगी, माने जिनमें अन्य मतावलंबी भी किस तरह से इन सब बातों को पालन करते हैं। अरे क्यों इसकी महिमा बतलाई है? क्योंकि उपयोग को सबसे ज़्यादा खाता है ये। इसलिए चित्त से निकले, उपयोग से निकले, विकल्पों से निकले, और बाहरी विकल्पों से जब बचेंगे तो स्वभाव सन्मुख हुए बिना नहीं रहेंगे। जितना बाहर से बचेंगे उतना अंदर में आने की प्रेरणा मिलेगी। हम सब असली ब्रह्मचर्य के, ब्रह्म माने आत्मा, असली ब्रह्मचर्य के स्वरूप को समझकर अब्रह्म से बचें, पांचों इंद्रियों के विषयों से बचें, सबसे विरक्ति लेवें और अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर के परम ब्रह्मचारी, ऐसे अरहंत दशा, ऐसी सिद्ध दशा हमारे जीवन में अल्पकाल में प्रकट हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। आज नई चक्र की क्लास आज लगी नहीं थी, कल लगेगी। आज विद्यार्थी थोड़े से व्यस्त थे कहीं, इसलिए कल उस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम।